सीखना क्या होता है। गुरु नानक से कोई सीखे, क्योंकि 5 साल की उम्र में ही उनकी स्लेट पर गुरु ग्रंथ साहब उतरने लगा। उन्होंने 5 साल की उम्र में जब सवाल पूछा टीचर से उन्होंने कि अ का अर्थ क्या होता है। कख ग जैसे हम सीखते हैं तो अ आता है पहला शब्द, तो ये अ का अर्थ क्या है। टीचर को तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा सवाल इतने सालों में किसी ने पूछा नहीं था कि अ का क्या अर्थ बताए। और टीचर जब आगे पढ़ा रहे हैं तो ये बच्चा लिख रहा है, स्लेट पर कुछ लिख रहा है। टीचर ने जब कहा दिखाओ स्लेट दिखाओ, सभी बच्चों की स्लेट चेक कर ली, मगर ये लेकर ही नहीं आ रहे। जब जाकर देखा तो स्लेट पर क्या लिखा था, एक है वह ईश्वर। अ के साथ क्या लिखा है, अ का अर्थ क्या है, एक है वह ईश्वर जिसने सारी दुनिया बनाई। एक है वह जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसने सारी दुनिया बनाई, जिसे सतनाम कहा जाता है। सतनाम शब्द कैसे आया होगा, दैवी प्रकाशन तभी हुआ। स्लेट पर पहली पंक्ति जो आई, पहला इंसान पढ़ने वाला, अगर कोई पूछे आपसे कुरान पढ़ने वाला पहला इंसान पैगंबर मोहम्मद के बाद खदीजा थी, जैसे उनकी बीवी थी, तो यहाँ पर वे टीचर थे जिन्होंने स्लेट पर, बच्चे के स्लेट पर वह पढ़ा, पहली पंक्ति पढ़ी। उसे आश्चर्य हुआ ये बच्चे के द्वारा कैसे यह पंक्ति आई। बच्चे को ऑब्जर्व वो कर ही रहे थे, तो ये पंक्ति आने के बाद उस टीचर को तो जरूर आदर था, नानक के लिए आदर था, मगर चूंकि कालू मेहता की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि बच्चे को पढ़ाना है, इस तरह का बच्चा है, जो भी साधु घर पर आता है उसको कुछ ना कुछ दे देता है बिना पूछे, तो जरा विशेष ध्यान रखना। तो उनके जो टीचर थे गोपाल, उसने बताया नानक को कि ये सब ठीक है, मगर तुम्हें बड़ा होना है, गणित सीखना है, कारोबार संभालना है, सफल होना है, कामयाब होना है, धन कमाना है, तो उसके लिए पढ़ाई में अभी ध्यान दो, जो बताया जा रहा है वह भी सीखो। गुरु नानक ने कहा कि ये सीखकर हमें क्या मिलने वाला, क्या मोक्ष मिलेगा। उस बच्चे का सवाल, क्या मोक्ष मिलेगा। ऐसे शब्दों वो सुनता रहा होगा जो साधु सन्यासी गांव में आया करते थे, तो पूछा ये सब पढ़कर क्या मोक्ष मिलने वाला है, यह सब क्या परलोक में काम में आने वाला है। वह टीचर कुछ नहीं कह पाया। अलग अलग टीचर क्लास में पढ़ाते थे, तो बच्चे का ध्यान आसमान में है और पूछने पर पढ़ रहे क्यों नहीं, तो वो क्या कहता है, मैं तो पढ़ ही रहा हूं। आसमान में कोई बच्चा क्या पढ़ रहा होगा। आसमानी ज्ञान तभी से ही उस बालक में उतर रहा था। वहां पर जो विचार चल रहे थे, चारों तरफ जो बातें देख रहे थे, छोटी उम्र से ही उनमें उतर रही थी। सभी तरफ यात्रा आगे होनी थी, तो कुछ भाषाओं का अभ्यास भी होना था। पिताजी ने जब हरदयाल को कंप्लेन की कि बच्चा इस तरह है, क्योंकि टीचर ने बता दिया कालू मेहता को कि बच्चा इस तरह व्यवहार करता है स्कूल में, उसने अपना कर्तव्य निभाया कालू मेहता को बताकर। तो कालू मेहता ने हरदयाल से पूछा, जिसने कहा कि इसको अब संस्कृत पढ़ाओ, आगे संस्कृत पढ़ाओ। संस्कृत में सारी बातें जो उस बालक को पसंद है, शास्त्र है, उपनिषद है, ऐसी सब बातें वो पढ़ेगा, उसे अच्छा लगेगा। तो उस स्कूल में डालो, उस टीचर के पास भेज दो। फिर कुछ समय के बाद टीचर बदला गया, संस्कृत के टीचर के पास, बैजनाथ के पास भेज दिया गया।
और उस टीचर को भी आश्चर्य इस बात का था कि बच्चा इतना जल्दी कैसे सीख पा रहा है। जहां लोग संस्कृत सीखने में सालों साल लगा लेते हैं, ये कुछ महीनों में सब कैसे सीख चुका है। सिख का अर्थ ही आप समझ रहे हो, जो सीखता है। अगर पूरे ध्यान से 100% ध्यान से कोई काम करता है, 33% ध्यान लगा पाता है कोई कुछ ट्रेनिंग के बाद, कोई 100%, 100% ध्यान दे तो कितना जल्दी कुछ सीखा जा सकता है। तो उस बालक में वे गुण उस वक्त से ही थे। माँ तृप्ता थी, तृप्ता उसका नाम था। वह बालक को बहुत चाहती थी। वह चाहती थी बालक पिताजी की माने, पिताजी जो कह रहे हैं वही करे। और पिताजी चाहते थे कि वे उसका बिजनेस संभाले, मगर बच्चा ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वह चाहता था कि जल्द से जल्द वह उच्च ज्ञान प्राप्त करे, असली ज्ञान जो है वह प्राप्त करे। पिताजी के कहने पर वो यही कहता था, ऐसा ज्ञान मुझे पढ़ना है जो परलोक में भी काम में आए। पिताजी ने वैद्य को भी दिखाया कि कहीं कुछ गड़बड़ हो तो वो देख ली जाए। वैद्य ने जब नब्ज देखी तो नानक ने पूछा, क्या देख रहे हो? वैद्य ने कहा, मैं नब्ज देख रहा हूं शरीर की, जिससे पता चलेगा कि कहाँ रोग है, कहाँ दुख है। तो नानक ने पूछा कि शरीर पर रोग होगा तो ही नब्ज से पता चलता है, या जो आत्मा को भी दुख है वो भी पता चलता है? वैद्य ने कहा, जो शरीर का रोग है वही पता चलता है। तो नानक ने कहा, फिर शरीर को तो कोई रोग है नहीं, मेरी तो आत्मा को दुख है जो परमात्मा से अलग हो गई है। क्या उस दुख को तुम खत्म कर सकते हो? वैद्य चुपचाप चला गया। कालू मेहता को कहा, उसे कोई रोग नहीं है, जो भी इलाज है उसके अंदर ही है, जो भी इलाज है वो उसके अंदर ही है, वो ढूंढ लेगा। वैद्य चला गया। गुरु नानक के बचपन की कुछ बातें आपको बताई जा रही है। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, जनेऊ पहनाने की जब बात चली, पंडित जी को बुलाया गया, कर्मकांड करवाए जाते हैं। तो आप जानते, एक धागा पहना दिया जाता है। जनेऊ पहनाने के लिए उनको लाया गया, धूमधाम से प्रोग्राम रखा गया, सब लोग आए हुए। गुरु नानक ने पूछ लिया उस पंडित से कि ये जनेऊ किस लिए पहनाया जाता है? पंडित ने कहा, यह पहनाया जाता है ताकि तुम्हारी सुपीरियरिटी, ऊंचाई, उच्चता लोगों के सामने साबित हो, तुम धर्मवान हो, तुम अच्छे कार्य करोगे, ये जनेऊ पहनकर तुमसे बुरे कर्म नहीं होने वाले, इसलिए तुमको ये पहनाया जा रहा है। तुम धर्म में स्थापित किए जा रहे हो, दीक्षित किए जा रहे हो। तब उसने सवाल पूछा, नानक का सवाल था, ये धर्म का प्रतीक है, अगर यह जनेऊ टूट गया तो क्या धर्म भी टूट जाएगा? अगर पानी में गीला होकर मट्टी में मैला हो जाएगा, शरीर की मैल लग जाएगी तो मैला हो जाएगा, तो क्या धर्म भी मैला हो जाएगा? और ये जनेऊ पहनकर भी लोगों को हम बुरा कार्य करते देख रहे हैं, मैला कार्य करते देख रहे हैं, तो ये कैसे? क्या यह जनेऊ पहनकर जो मरेगा, शमशान में जब उसे जलाया जाएगा, तो क्या ये जनेऊ नहीं जलने वाला? अगर जल जाएगा तो परलोक में कैसे काम में आएगा? ये सारे सवाल सुनकर पंडित जी ने कहा, ये तो होने वाला है, ये जो जनेऊ है ऐसा ही है। नानक ने कहा, क्या ऐसा जनेऊ नहीं है जो मैला न हो, जो टूटे नहीं, जो जले नहीं? पंडित ने कहा, ऐसा कोई जनेऊ नहीं होता है। गुरु नानक ने कहा, होता है, ऐसा जनेऊ होता है।
कैसा होता है? पंडित ने पूछा कैसा होता है, क्योंकि गुरु नानक ने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया, ये तो मैं नहीं पहनने वाला। ऐसा जनेऊ लेकर आओ जिसमें ये सब गुण हो तो ही हम धारण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कैसा जनेऊ तो क्या बताया? जिसमें करुणा की कपास हो, ऐसा जनेऊ पहनाओ जिसमें करुणा की कपास हो, जिसके अंदर जो सूत होता है संतोष का हो, संतोष का सूत हो, संयम की गांठ हो, संयम की उसमें गांठ बांधी जाए, जिसे हम भक्ति भाव से पहन पाए। उसे पहनना ही भक्ति बढ़ाए और जिसे पहनकर ईमानदारी की कमाई करें, कपट मुक्त जीवन जिए। ऐसा जनेऊ हम पहने, ऐसा जनेऊ यानी ऐसे गुण हम अपने अंदर लाएं, तो हमने वो जनेऊ पहना। इस तरह के शब्द सुने, पंडित नाराज हो गया, वो अपना सामान लेकर चला गया। नहीं पहनाना है तो हमारा समय क्यों खराब कर रहे? नाराज होकर चला गया। कुछ लोगों ने कहा पहन ही लेता तो क्या फर्क पड़ता था, पहन ही लेता तो क्या बड़ी बात हो जाती थी। मगर नानक जिसके MSY का रोल था उन सब कर्म कांडों को तोड़ने का, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने वह नहीं पहना। कालू मेहता यही कहते रहे पिछले जन्म में कुछ बुरा कर्म किया इसलिए ऐसी औलाद प्राप्त की। माँ ने कहा पिताजी की रख लेते तो अच्छा होता, पिताजी तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं, खाना पीना सब उनकी बदौलत चलता है, थोड़ा तो अपने पिताजी की मान लेते। मगर गुरु नानक ने जनेऊ पहनने से साफ इनकार कर दिया। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।